नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कर्नाटक में आगामी चुनाव को लेकर के अभी से सरगर्मी मचनी शुरू हो चुकी है। तमाम नेता जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। कर्नाटक की जनता इस बार किसको सर माथे बिठाएगी वो कहना किसी के लिए भी जो है अभी आसान नहीं है। लेकिन दक्षिण में अगर देखा जाए तो एक ही इलाका है जो बीजेपी के खेमे में आता है, लेकिन इस बार वो इलाका भी बीजेपी के खेमे से जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक सर्वे हमने करवाया, उस सर्वे के जरिए जो रिपोर्ट हमारे सामने निकल करके आई है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी जहां दक्षिण में एक ही किला तो फतेह कर चुकी थी, लेकिन उस एक किले के ऊपर से भी अपना वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ रहा सी वोटर्स के रिपोर्ट कार्ड में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी होंगे। राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है, लेकिन आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण के इस इकलौते दुर्ग को बचाना मुश्किल होने वाला है। लेटेस्ट ओपिनियन पोल के नतीजे तो यही कहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता का मूड समझने के लिए हमने सी वोटर्स के एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में 24,759 लोगों से बात करके विधानसभा चुनाव पर उनकी राय ली गई। ये सर्वे कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर किया गया। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। सी वोटर्स के इस सर्वे में दक्षिण का एकमात्र दुर्ग बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। सर्वे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया। सर्वे में कांग्रेस को 115 से 227 सीट मिलती दिखाई दे रही है। राज्य में 224 विधानसभा की सीटें हैं, यही यानी कि केवल कांग्रेस अपने अकेले दम पर बहुमत पाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 40.1% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी को सिर्फ 60 से 80 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। बीजेपी का वोट शेयर 34.7% रहने का अनुमान है। इस तरह देखें तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने की संभावना काफी दूर होती जा रही है। राज्य में एक तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस को भी इतनी सीट नहीं मिल रही है कि बीजेपी उसके साथ मिलकर के सरकार बना सके। दरअसल जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। भारत के नक्शे पर कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति के चलते इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये राज्य दक्षिण के राज्यों तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु से सीमाएं साझा करता है। इसके साथ ही इकलौता राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इसे बीजेपी का दक्षिण का दुर्ग कहा जाता है, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का ये दुर्ग इस बार ढहने वाला है। सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड आपने ये देखा, उन्होंने अपने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए जो है ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार उनका मन और उनका रुख जो है वो कांग्रेस के बहुमत दिलाने के लिए है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस आखिरी किले को खो करके बीजेपी अपने लिए कौन सी रणनीति बनाएगी, या बीजेपी कोई ऐसी रणनीति तैयार करेगी जिससे कि इस किले पर तो जीत बरकरार रहेगी, बल्कि आगामी किले पर भी एक जीत की नई शुरुआत यहीं से कर जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।